पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है 9 PM स्पेशल का, जिसकी शुरुआत हम उस एक शब्द के साथ करेंगे जिस पर सियासी हो हल्ला जमकर है और जिसके मायने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अलग अलग हैं। हमें उम्मीद है कि आप थोड़ा थोड़ा ये समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। बात है SIR की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अभी तक इस SIR को लेकर केवल संसद का गलियारा गूंज रहा था, यानी अभी तक SIR का संसद के बाहर शोर था। लेकिन अब इस SIR के मुद्दे ने पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ले ली है। आज SIR को लेकर संसद में चर्चा हुई, हंगामा हुआ। विपक्ष का जो रुख है वो बहुत साफ है। विपक्ष SIR को लेकर पूरी तरीके से खिलाफ है। दूसरी तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर TMC को एक अलग ही तरीके का डर सता रहा है। डर इस बात का कि कहीं बिहार की तरह बंगाल में भी खेला ना हो जाए, क्योंकि TMC ये मानती है कि SIR आने वाले बंगाल इलेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। Is about to vote. एक मिनट बैठिए। संसद में SIR, अब बंगाल पर सियासी राज। नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं संसदीय कार्य। चुनाव हो निष्पक्ष, सरकार वर्सेस विपक्ष। एक मिनट बैठिए। SIR का नाम संसद में संग्राम। मैं नाम बता रहा हूँ पप्पू यादव, बैठो, आप बैठो। मैं नाम बता रहा हूँ आजम नगर का तजीमुल है जो 70 साल में बनना चाहता था। बैठो जनाब। बिहार की बात बंगाल, SIR पर नया कोहराम। चुनाव का कोई औचित्य बचता है कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको अपने संज्ञान में लेकर। कभी जिस SIR का शोर संसद के बाहर सुनाई देता था, आज वही SIR वाला सियासी सिरदर्द संसद के अंदर जारी था। बिहार चुनाव से पहले इस SIR का ट्रेलर देश देख चुका है। किस तरह से विपक्ष ने SIR पर हल्ला बोला था। SIR को लोकतंत्र के लिए खतरा तक करार दिया था, लेकिन अब SIR 2.0 को लेकर शोर है और आने वाले वक्त में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दीदी की पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं SIR उनके बने बनाए खेल को न बिगाड़ दे, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले भी SIR में वोट डिलीटेशन के चलते कई पार्टियों के सियासी समीकरण बिगड़ गए थे और यही SIR बंगाल में भी जारी है। देश ने यह देखा है कि बिहार चुनाव से पहले इस SIR को लेकर आरोप प्रत्यारोप के कितने दौर चले थे। बिहार से लेकर पार्लियामेंट प्रेमिसेस तक यह मुद्दा छाया रहा था। हालांकि बिहार में रिजल्ट क्या रहे ये हर कोई जानता है। अब SIR 2.0 का दौर है, संसद में भी इसकी गूंज है, तो इस पर बवाल भी अब डबल डोज वाला दिखाई दे रहा है। संसद का शीत सत्र जारी है, लेकिन SIR पर शीतकालीन सत्र में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। वजह है विपक्ष की तरफ से SIR को वोट डिलीटेशन टूल करार दिया गया है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष यही कहता आया है कि SIR से वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। लेकिन राउंड एंड राउंड अगर बात की जाए तो SIR बेसिकली अब संपूर्ण सियासी एजेंडा बन गया है, क्योंकि आने वाले वक्त में उस प्रदेश में चुनाव है जहां सियासत में किसी तरह की कोई ममता नहीं दिखाई जाती, यानी पश्चिम बंगाल, जहां SIR को लेकर दीदी की पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है।
तो दूसरी ओर बीजेपी पहले की तरह ही एसआईआर को फुल सपोर्ट कर रही है। SIR is only to delete the electors. Only to delete the electors. How to delete? How it has been? New voters will come. Nobody has thought about by the process of SIR. What the election commission is doing? ये पूरा देश जानता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से बंगाल में चुनावी मोड में आ गई है और उसकी घोषणा खुद पीएम मोदी ने ही की थी। बिहार में शानदार जीत के बाद पीएम मोदी का एक और कोट जमकर सियासत की गलियारों में चर्चा का विषय बना था। पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक जाती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। यानी उस दिन यह तय हो गया था कि अब बीजेपी के लिए बारी बंगाल की है। ऐसे में एसआईआर के बीच में ममता की पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो टीएमसी की ओर से आरोप एसआईआर को लेकर यही लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। टीएमसी के डर की वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है। चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के चलते पश्चिम बंगाल में अब तक 43 लाख से अधिक नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है, जिसमें पुनर्निरीक्षण के दौरान 21.45 लाख वो मतदाता हैं जिनकी मौत हो चुकी है। हटाए जाने वाले अन्य नामों में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर वाले वोटर्स की संख्या करीब 15 लाख है। पता न लग पाने वाले करीब 5.53 लाख वोटर्स हैं। फर्जी दोहराए गए नाम करीब 1 लाख हैं। एसआईआर का मकसद है वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, उसकी कमियों को खत्म करना, फर्जी वोटर्स का नाम हटाना। लेकिन विपक्ष का तो कुछ और ही मानना है। ऐसे में तकरार जारी है और संसद इसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है। सत्र के पहले और दूसरे दिन यानी कि 1 से 2 दिसंबर को विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 दिसंबर को सरकार और विपक्ष के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां सरकार और विपक्ष ने 9 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे चर्चा को लेकर सहमति जताई थी, जिसको लेकर संसद में आज इस पर चर्चा हुई। हम सुनने के लिए बैठे हैं, अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए एसआईआर अपने शुरुआती दौर से ही सुर्खियों में रहा है। एसआईआर का मुद्दा लगातार सियासी शोर में घिरा है। अब संसद में भी इस पर सियासी हल्ला हो रहा है, जो ये बताता है कि एसआईआर पर किस तरह का विवाद जारी है। एक मिनट बैठिए। सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है, कानून उनको इजाजत ही नहीं देता एसआईआर करने की। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जब हो रहा है वो सही है। हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और अन्य को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिकाओं को टैग भी किया है। साफ ही कि एक तरफ संसद तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, हर ओर एसआईआर का शोर है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो जोर आजमाइश जारी है, उसकी एक तस्वीर आज संसद में भी दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।